आज का ये हमारा टॉपिक है रिक्रूटिंग ब्रिलियंट टैलेंट्स। जब आरसीएम की शुरुआत हुई थी ना, आज से लगभग 24 साल पहले, हम 24वीं सालगिरह मनाने वाले हैं नवंबर में। तो 24 साल पहले जब आरसीएम की शुरुआत हुई थी, उस समय आरसीएम को बड़े बड़े सफल और कामयाब लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने शुरू में ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने इसको इग्नोर किया। इसको शुरू शुरू में ज्वाइन किया जो कम पढ़े लिखे थे, जो बेरोजगार टाइप के लोग थे, जो गांव में रहने वाले लोग थे, उन लोगों ने ज्यादातर इस बिजनेस को ज्वाइन किया, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी ही नहीं। उनके पास पैसा कमाने के रास्ते ज्यादा थे ही नहीं। मान लीजिए वो बेरोजगार है, पहले से बहुत दिन से रोजगार ढूंढ रहे हैं, आरसेम मिला, ज्वाइन कर लिया। कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं, गांव में रहते हैं, उनको लगा हमारे पास अपॉर्चुनिटी और तो कुछ आ नहीं रही है, तो चलो जो आया है उसको हम ले लेते हैं हाथ में। तो शुरू में उन लोगों ने लिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो कामयाब होने लगे, धीरे धीरे जब अवेयरनेस बढ़ने लगी, धीरे धीरे जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज बढ़ने लगी, जानकारियां बढ़ने लगी, तो इसमें अच्छे और पढ़े लिखे समझदार लोग भी आने लगे, कामयाब लोग भी आने लगे, मल्टी टैलेंटेड लोग भी आने लगे, बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग भी आने लगे। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी, बड़े व्यापारी, उद्यमी, ये सब धीरे धीरे अब आरसीएम की ओर आकर्षित हो रहे हैं और धीरे धीरे ये आरसीएम में आ रहे हैं। और जब कोई ऐसा व्यक्ति आरसीएम में आता है जिसका पहले से ही समाज में एक अच्छा रसूख है, एक अच्छा रतबा है, एक अच्छी पहचान है, तो आपका व्यापार तेजी से आगे बढ़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, एजुकेशन, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि हमारे जो स्कूल कॉलेजेस की एजुकेशन है वो पर्याप्त नहीं है हमें जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि मैं एजुकेशन के विरोध में हूं, मैं एजुकेशन के पक्ष में हूं। एजुकेशन जरूरी है, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो प्रोसेसिंग होती है ना, ब्रेन की जो प्रोसेसिंग होती है, ब्रेन को जो एक वर्कआउट करने का मौका मिलता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है कि आप पढ़ते हैं, याद करते हैं, फिर लिखते हैं, फिर आप समझते हैं, फिर आप पढ़ते हैं, तो ये जो एक प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस में ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। यही कारण है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जब आमने सामने होते हैं जनरली, अब ये बात अलग है कि अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन जनरली जब एक हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति, एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आमने सामने खड़े होते हैं, तो कई बार कम पढ़े लिखे व्यक्ति को इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि मैं इनसे बात कर पाऊं, मैं कैसे इनसे बात करूं। तो एक हीन भावना से महसूस कई बार होती है, बिकॉज ब्रेन का जितना एक्सरसाइज वहां पर होना था स्कूल कॉलेजेस में, वो उस व्यक्ति का नहीं हो पाया जो स्कूल कॉलेजेस गया ही नहीं या कम गया। तो उसको एक्सरसाइज करने का मौका कम मिला, बस इतनी सी बात है। बाकी पढ़ाई में हमने जो पढ़ा है कि कौन से राजा ने भारत पे कब आक्रमण किया, किसकी कितनी रानियां थी, किसकी कितनी शादियां हुई, पानीपत की लड़ाई कब हुई, तो मुझे बताइए कि कितने लोगों के जीवन में ये पढ़ाई आज तक काम आई है। तो मुझे लगता है कि ये पढ़ाई तो बस चंद कुछ लोग जो उस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, इतिहास के प्रोफेसर बन गए या कुछ और करियर उन्होंने बना लिया, उनके लिए तो काम आई होगी, लेकिन आम आदमी के लिए तो ये पढ़ाइयाँ काम नहीं आई। हाँ, पढ़ाने का वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस जरूरी है, उससे ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। बट अगर कंटेंट को भी चेंज कर दिया जाता, अगर कंटेंट भी ऐसा डाल दिया जाता, जिस प्रकार का कंटेंट आज हम आरसीएम में लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, अगर इस तरीके का कंटेंट हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी अगर शामिल कर दिया जाता, तो वहां पर तो ज्यादा मौके मिलते हैं। हमारे पास तो आरसीएम में लोग तब आते हैं जब 18 साल के हो जाते हैं, 20 साल के हो जाते हैं, कोई 40 साल की उम्र में आता है, कोई 50 साल की उम्र में आता है, कोई 60, कोई 70 70 साल की उम्र में लोग आरसीएम ज्वाइन करते हैं। तो हमारे पास तो तब आते हैं। लेकिन स्कूल कॉलेजेस में तो बचपन से ही बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर वहां पर यही मटेरियल होता, अगर वहां पर यही कंटेंट होता, तो आई थिंक कि हमारे देश में ज्यादा अच्छे और काबिल लोग निकल के आ सकते थे। अभी भी हमारे देश में काबिलियत की कमी नहीं है। हमारे देश का जो ब्रेन है वो अपने आप में पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इज्जत हासिल करता है। मतलब हमारे जो लोग हैं ना, इंडियन जो लोग हैं, वो आज पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। मतलब आप देखिए, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। और एक समय था जब इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने भारत के ऊपर में शासन किया था, राज किया था। आज आज वही ब्रिटेन, आज वही इंग्लैंड, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय मूल का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद है। और इवन गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। नासा में जो अधिकतर वैज्ञानिक है वो भारतीय मूल के हैं। अमेरिका में जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनमें से अधिकतर डॉक्टर जो सफल और कामयाब हैं वो भारतीय मूल के लोग हैं।
तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हम हर क्षेत्र में राज कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास हाई क्वालिटी का डेवलप्ड ब्रेन है, हमारे पास बहुत उन्नत किस्म का मस्तिष्क है। अगर इसको ठीक तरीके से हम एक्सरसाइज करवाएं, ठीक कंटेंट दें, ठीक एजुकेशन दें, तो यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं ना, आपको अपनी पीठ थपथपाने का ये मौका मैं आपको दे रहा हूं कि आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि आप अगले 2 से 5 साल में वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं, जो आज तक नहीं कर पाए, जो एक आम आदमी का सपना होता है, वो सब आप कर सकते हैं। वो टैलेंट आपको कहीं बाहर से नहीं चाहिए, वो टैलेंट आपके पास है। बस इसको एक्सरसाइज करवाने के लिए सही प्लेटफॉर्म आपको चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में अगर वो पढ़ाई हो जाती तो शायद आरसीएम में आने से पहले भी आप जो है अपने ब्रेन का बहुत ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करना सीख चुके होते। मान लीजिए स्कूल कॉलेजेस में उस प्रकार का कंटेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, यहां पर जो एजुकेशन आपको मिलती है इसमें आप पूरी तरह से एक्टिवली इन्वॉल्व रहिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि आरसीएम की एजुकेशन जो व्यक्ति रेगुलरली सिंसियरली लेते हैं वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब होते हैं, चाहे वो पारिवारिक संबंधों का मामला हो, चाहे वो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे उनकी जॉब हो, कोई और रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर आरसीएम बिजनेस में टीम बनाने का, नेटवर्क बनाने का, बड़ी सफलता लेने का, बड़ा पैसा कमाने का मामला हो। तो हर मामले में आप तरक्की कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था कि जब ऐसे हाईली क्वालिफाइड लोग जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत ब्रेन के एक्सरसाइज स्कूल कॉलेजेस में कर चुके हैं, जो ऑलरेडी समाज में एक अच्छी पहचान रखते हैं, जब वो लोग आपके साथ आएंगे तो आपका व्यापार और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ऐसे लोगों को लाने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ी सी बातचीत आज हम इस विषय में करेंगे। तो सबसे पहला आपको जो ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आप आरसीएम में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, अगर आप आरसीएम में बड़ी कामयाबी पाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है इथिकल प्रोस्पेक्टिंग। यानी आपको इथिक्स का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होगा कि जब आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जाएंगे तो जिसको आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं उसको आपके ही साथ में कोई और किसी दूसरी कंपनी का व्यक्ति भी ज्वाइन कराना चाहता है अपनी कंपनी में, अपने नेटवर्क में। आपके क्रॉस लाइन में, आपकी ही कंपनी में क्रॉस लाइन का कोई व्यक्ति भी ज्वाइन कराना चाहता है। और कई बार तो ऐसा होगा कॉन्फ्लिक्ट कि आपके डाउनलाइन में ही कोई व्यक्ति उनको अपने सेकंड लेग में ज्वाइन कराना चाहता है और आप उनको अपनी सेकंड लेग में ज्वाइन कराना चाहते हैं, या आप अपनी थर्ड लेग में ज्वाइन कराना चाहते हैं, वो अपनी फोर्थ लेग में ज्वाइन कराना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा कॉन्फ्लिक्ट तो आपकी अपनी टीम में भी आएगा। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि लोगों की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं। एक छोटे से टुकड़े रोटी के लिए लड़ने की बजाय हमें अपनी काबिलियत को इतना विकसित करना चाहिए कि हमारे पास हम बड़ी आकार की रोटी बना सकें या ला सकें। तो अपनी काबिलियत को विकसित करने में, इथिकल रूप से ये बिजनेस करने में हमको ज्यादा एनर्जी लगानी चाहिए। इथिकल प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको बहुत जरूरी है ये ध्यान रखना कि आप कंपटीशन भी करें तो हेल्दी कंपटीशन करें। यानी आपकी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। कंपटीशन कभी भी अनहेल्दी नहीं होना चाहिए कि साहब किसी के पका पकाए खीर को हमने अपने अपने पास ले लिया, यानी किसी व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके किसी को ज्वाइन करवाया और उसको फिर हमने अपनी टीम में ले लिया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कई लोगों की तो पूरी जिंदगी, पूरी अकल, मुझे बड़ा कई बार आश्चर्य होता है, हंसी भी आती है ना, बड़ा बड़ा विचित्र सा भी एक मामला है कि कई लोगों की पूरी एनर्जी, पूरी स्किल सिर्फ इस बात पे लगी रहती है कि कैसे करके वो किसी ऐसे व्यक्ति को अपने टीम में तोड़ कर ले आए जो किसी दूसरे व्यक्ति की टीम में है या किसी दूसरी कंपनी में है। यानी अगर वो आरसीएम कर रहे हैं और आरसीएम में ही कोई व्यक्ति किसी दूसरे की टीम में काम कर रहा है और बाई चांस उनकी आपस में कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ा कोई इश्यू आ गया, वो मौके का फायदा उठाने की तलाश में रहते हैं। वो इसी मौके में रहते हैं कि कैसे भी उनके आपस में मतभेद हो जाए और मुझे मौका मिल जाए कि मैं उनको अपने साथ ले आऊं। तो पूरी एनर्जी, पूरी स्किल इसी, और इसी के मास्टर हो गए वो, और इसी वजह से उनका बिजनेस एक जगह पे जाके स्टक हो गया है। या किसी किसी का बढ़ता भी है तो भी लोगों को लगता है वो बढ़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर से वो खोखला होता चला जाता है। और एक दिन जब वो धराशायी होता है तो फिर लोगों को मालूम पड़ता है अच्छा हमको तो लग रहा था ये बिजनेस बढ़ रहा है इनका, लेकिन ये तो पूरा अंदर से खोखला था। तो जब आप गलत करते हैं किसी और के साथ ना, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, आरसीएम बिजनेस है। यहां पर जितना गलत आप लोगों के साथ करेंगे उससे कई गुना मल्टीप्लाई होकर गलत आपके साथ होगा, क्योंकि यहां पर कुछ भी हिसाब बाकी नहीं रहता। सब कुछ हिसाब यही होता है, इसी जन्म में होता है, इसी दुनिया में होता है, मल्टीप्लाई होकर होता है। तो यदि हम गलत करते हैं तो हमारी टीम में भी गलत कल्चर डुप्लीकेट होता है।
बिकॉज ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और कई लोगों की टीम में मैंने ऐसा देखा है होते हुए कि वो किसी और की टीम को तोड़कर ला रहे थे, उन्होंने लोगों को सिखाया कि आप दूसरों की टीम को तोड़कर लाइए, और हुआ क्या कि उन्हीं की टीम में लोगों ने आपस में एक दूसरे की टीमों को तोड़ना शुरू कर दिया और ऐसा माहौल बन गया कि टीमें खत्म होने लगी। सो कंपटीशन अच्छी बात है, होना चाहिए। दूसरी कंपनीज के साथ भी जब किसी आप दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के किसी लीडर से मिलते हैं, वहां पर भी अपनी कंपनी तो छोड़िए, मैं तो कहूंगा दूसरी कंपनी के लीडर से भी जब आप मिलते हैं तो वहां पर भी आपको इतना ईमानदारी रखना है कि आप उनसे पूछिए कि भाई अगर आपका बढ़िया चल रहा है तो आप बिल्कुल जो कर रहे हैं सेटिस्फाइड है वो करते रहिए, लेकिन कहीं अगर आपको लगता है कि कुछ अधूरा सा है, कुछ आपको लगता है कि कहीं आपके सिस्टम में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, आपको कहीं कुछ चैलेंज समझ में आ रहा है, तो फिर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, तो फिर मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करा सकता हूं। तो वहां पर भी आपको इतनी ईमानदारी जरूर रखनी पड़ेगी कि किसी चलते चलाते व्यक्ति को, किसी सेटिस्फाइड व्यक्ति को डिस्टर्ब करने का लालच दे करके, गुमराह करके कि आप मेरे साथ आ जाइए, मैं यहां पर आपको 1 लाख चला के दूंगा, 2 लाख चला के दूंगा, यहां पर हम आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे, वहां मिलता है हम आपको रनिंग एक्सपेंस देंगे, नहीं। तो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, हमेशा जो है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, चाहे वो आपकी ही कंपनी के किसी दूसरे लीडर के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा हो या किसी दूसरी कंपनी के किसी लीडर के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा हो। दूसरी चीज, हाँ, दूसरी चीज कि ट्रूथ इज गुड इनफ। हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी कभी जोश जोश में आकर के हम जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो हम बढ़ा चढ़ाकर चीजों को पेश करते हैं, कि हम अपनी इनकम को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, या हम आरसीएम बिजनेस की किसी तैयारी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, हम कुछ गलत जानकारी देते हैं। तो गलत जानकारी देना कहीं ना कहीं हमेशा हमेशा के लिए आपकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर सकता है। एक बार हो सकता है कोई ज्वाइन कर ले आपके साथ, लेकिन जिस दिन उसको सच मालूम पड़ेगा उस दिन न सिर्फ वो आपसे दूर चला जाएगा, बल्कि उसकी नजरों से भी आप गिर जाएंगे, और वो हर व्यक्ति को जाकर यही बोलेगा कि यार आरसीएम करना हो तो करना, मगर इस व्यक्ति के साथ मत करना, क्योंकि ये व्यक्ति ईमानदार नहीं है, ये व्यक्ति सच्चा नहीं है। और झूठ बोलने पर ना बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, लास्ट टाइम क्या बताया था, उसको क्या बताया था और इसको क्या बताया था, यहां पर मैंने क्या बताया था और वहां पर मैंने क्या बताया था, तो यहां पर जो बताया था वही बताना है अगली बार भी, वहां जो बताया था, इतना कुछ याद रखना पड़ता है। सच बोलने वाले को कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता। और यकीन मानिए, मैंने आज तक, मुझे लगभग 22 साल हो गए आरसीएम बिजनेस में, 2002 से मैंने शुरू किया, 2024 चल रहा है। मुझे लगता है कि कभी मुझे झूठ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी आरसीएम बिजनेस में। आरसीएम बिजनेस बना ही इतना खूबसूरत है कि यहां पर सच्चाई भी काफी है, ट्रूथ इज गुड इनफ। सच्चाई ही काफी है बड़ी कामयाबी के लिए। आपको पैसे नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे सर, आप साफ साफ बोलिए, सर मुझे पैसे नहीं आ रहे, ज्वाइन किए हुए 1 साल हो गया, काम आपने नहीं किया, पैसे नहीं आए, आप बता दीजिए, कोई बात नहीं सर, 1 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था, मैंने डिसीजन नहीं लिया था, ज्वाइनिंग हो गई थी, प्रोडक्ट में यूज कर रहा था, बट कहीं ना कहीं आरसीएम का विजन क्लियर नहीं था। बट अभी हाल में ही मेरा एक प्रोग्राम में जाने के बाद विजन क्लियर हुआ, और विजन क्लियर होने के बाद मैंने इसको दिल से करने का डिसीजन लिया। तो यदि आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो आइए मिलकर शुरुआत करते हैं। मुझे भी पैसे आने शुरू नहीं हुए, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से आपको मिलवा सकता हूं जिनको पैसे आने शुरू हो गए हैं। मेरे अपलाइन में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस के जरिए गाड़ियां खरीद ली, फॉरेन ट्रिप्स कर लिया, मकान ले लिए, मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूं। तो बोलिए ना साफ साफ, क्या फर्क पड़ता है? कोई आपसे पूछेगा आपको कितना आया, आप साफ साफ बोलिए ना कि मुझे भी आना शुरू नहीं हुआ है। अब क्यों झूठ बोलते हैं कि सर मुझे भी 5,000 आ गया, मुझे भी 10,000 आ गया है, मुझे 20,000 आ गया है? 20,000 आने वाला क्यों बोलता है कि मुझे 30,000 आ गया है, 40,000 आ गया? आवश्यकता नहीं है सर, यकीन मानिए आवश्यकता नहीं है। आप सच्चाई को लेकर चलकर तो देखिए, आप चल के देखिए, सच्चाई के साथ चलकर देखिए। शुरू में तकलीफें आ सकती है, सच्चाई के साथ चलने वाले व्यक्ति को शुरू में तकलीफ आ सकती है, क्योंकि वो ये क्या देखता है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति आसानी से ज्वाइनिंग करा लेता है, और मैं सच बोल रहा हूं ज्वाइनिंग नहीं हो रही उतनी, झूठ बोलने वाला तो खट से ज्वाइनिंग करा गया। तो ठीक है, झूठ बोलने वाला करा गया, लेकिन वो आने वाले समय में वो बंदा कितना दूर तक उसके साथ चलेगा ये पता नहीं है, उसकी टीम कितनी दूर चलेगी पता नहीं है। बट अगर आप सच बोलेंगे, आज ज्वाइनिंग नहीं भी होगी ना, तो भी आने वाले समय में लोग खुद चलकर आपके पास आएंगे। लोगों को जैसे जैसे मालूम पड़ता जाएगा ये बंदा ईमानदार है, लोग आपके पास आएंगे। तो सच्चाई बोलिए, सच के साथ चलिए। और कभी भी देखिए, ये आरसीएम का कार्डिनल रूल भी है, जो 7 कार्डिनल रूल है उसमें से एक कार्डिनल रूल ये भी है, और प्रोस्पेक्टिंग के मामले में भी ये रूल बहुत मजबूती से लागू होता है कि
नेवर मेस विथ एनीबडीज मनी, ईगो एंड फैमिली। आप कभी भी किसी व्यक्ति के पैसों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, यानी किसी व्यक्ति के लिए जो चीज अच्छी नहीं है आप उसको कभी मत दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। हमारा एक प्रोडक्ट है न्यूट्रीचप बोन एंड जॉइंट्स। न्यूट्रीचप बोन एंड जॉइंट वो घुटनों के दर्द के लिए रामबाण है। यानी अगर आपका कार्टिलेज घिस गया है, अगर डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन तक की सलाह दे दी है, अगर आपके कार्टिलेज में, आपके घुटनों में फ्लूइड कम हो गया है ना, साइनेबल फ्लूइड जो बोलते हैं वो कम हो गया है, जिसकी वजह से घुटनों की कटोरियां आपस में टकराती है और दर्द होता है। सीढ़ी चढ़ने में दर्द होता है, चलने में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट बोल दिया है। तो हम आपको बचा सकते हैं। हम आपको बीजे के जरिए, बोन एंड जॉइंट के जरिए वापस काफी हद तक रिकवर करने में मदद कर सकते हैं। बट हमारी एक लिमिटेशन है। अगर आपके घुटने खराब हुए हैं यूरिक एसिड की वजह से, तो अगर आपके यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से घुटने की कटोरियां खराब हुई हैं, तो फिर हम आपकी मदद ज्यादा उस प्रोडक्ट से नहीं कर पाएंगे। हम कुछ और प्रोडक्ट देंगे, कुछ हद तक कर पाएंगे, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि हम आपको ऑपरेशन से 100% बचा ही लेंगे अगर आपकी प्रॉब्लम उस वजह से है तो ऐसे कुछ लिमिटेशंस हमारी है। अब अगर आपने किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति का जिसका आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि साहब उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि उसकी घुटने की प्रॉब्लम जिस कारण से, वो कारण हम ठीक नहीं कर पाएंगे, फिर भी आपने बोला भी बीजे खाओ ना 100% ठीक हो जाएगा, उसका पैसा लग गया, 2 महीना 3 महीना 4 महीने से खाया, रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, नुकसान नहीं होगा, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट में नुकसान नहीं होता। हमारे प्रोडक्ट में अच्छी बात यह कि नुकसान नहीं होगा, बट उसका पैसा तो लग रहा है, और उस पैसे को लगाने की वजह से जो फायदा, जितना फायदा मिलना चाहिए उतना फायदा अगर नहीं मिल रहा है, तो उसका पैसा आपने अगर यूं ही लगवा दिया तो एक ट्रस्ट आप खो देंगे। तो किसी भी व्यक्ति के पैसे, आपके डाउनलाइन में किसी को ज्वाइन करवाया, उसको बल्क परचेस करवा दिया आपने अपने टारगेट के लिए, तो ये इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस आप करेंगे, किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से आपने गलत सलाह दे दी कि भाई एक काम करो, अभी आपने ज्वाइन कर लिया, एक कार किराए पे लो, 15 दिन तक आप घूमो चारों तरफ, किराए की कार से, ड्राइवर साथ में रखना ताकि रॉक पड़ेगा लोगों के ऊपर में। तो आपने गलत सलाह दे दी, उनका पैसा लगवा दिया, गलत तरीके से बिजनेस करवा दिया, पैसा भी लगवा दिया। तो अगर किसी भी व्यक्ति के पैसे के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, तो नई प्रोस्पेक्टिंग होना तो दूर की बात है, जो पुरानी है ना वो भी चली जाएगी आने वाले समय में। तो पैसों के साथ दूसरों के पैसे को भी आप अपना पैसा मानिए। अपना पैसा मानिए मतलब लेना नहीं है, अपना मानिए मतलब आप उसकी उतनी ही इज्जत कीजिए जितना आप अपने पैसे की इज्जत करते हैं, यानी उसको गलत जगह पे खर्चा। अब कुछ लोग आप बोलेंगे सर हम तो अपने ही पैसे की इज्जत नहीं करते, तो फिर आप एक्सेप्शनल केस हैं, आप अपवाद हैं, आप आरसीएम के लिए हैं ही नहीं, आप तो सब इस दुनिया के ही नहीं है, आप तो दुनिया से बहुत बड़े हैं। वो फिल्म का एक डायलॉग है ना, आप तो मानव ही नहीं, आप तो महामानव है। सो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप अपने पैसे की इज्जत करते हैं तो वही इज्जत आप उनके पैसे की भी कीजिए। दूसरा, उनके ईगो को ठेस मत पहुंचाइए। कभी कभी हम ज्वाइनिंग कराने के लिए इस तरह के डायलॉग्स बोल देते हैं, इस तरह की बातें बोल देते हैं कि क्या करते हैं, नौकरी कर, अरे क्या रखा है यार नौकरी में, है ना, घिस घिस के जीवन जीते होगे आप, एक एक चीज के लिए तरसते होगे, क्या फायदा, मेरे साथ आओ मैं आपको अमीर बना दूंगा। नहीं, कभी भी किसी की ईगो को ठेस। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मान लीजिए आप कम पढ़े लिखे हैं, या आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, दोनों ही कंडीशन में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मिल गया, आपने उसको ये बोला क्या रखा है पढ़ाई में, क्या उखाड़ लिया आपने पढ़ाई करके, आज तक जीवन में क्या हो गया पढ़ाई करके, पढ़ाई करके कौन सा, बताइए ना, अंबानी ने कहां तक पढ़ाई करी थी, तो आप पढ़ाई करके कुछ नहीं हो सकता था, पढ़ाई बेकार। अब वो व्यक्ति जो पढ़ाई अभी तक, आज तक इस अहम में था कि मैंने इतनी एजुकेशन ली है, एकदम से आपने उसके उस गुब्बारे में पिन मार दी, छेद कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसकी ईगो को ठेस पहुंचा दिया आपने। अब वो व्यक्ति जिंदगी में कभी अगर आरसीएम करेगा भी, आपके साथ नहीं करेगा, ज्वाइन कर भी लेगा तो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसके अहम को, उसके काम को नीचा दिखाना, उसकी पढ़ाई को, एजुकेशन को नीचा दिखाना। कई बार लोग जोश जोश में इस तरीके की बात बोल जाते हैं ना कि साहब अब पढ़े लिखे लोगों से अनपढ़ ज्यादा अच्छे, अनपढ़ कामयाब हो जाते हैं, वो दिमाग नहीं लगाते, पढ़े लिखे लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं, इसलिए जिंदगी भर फेल रहते हैं, जिंदगी भर गरीब रहते हैं। तो इस तरह की बातें मुझे लगता है कि हमको नहीं करनी चाहिए। आप पढ़ाई को पूरी तरह से, पढ़ाई के महत्व को इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने जैसे शुरू में ही बोला कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां पर स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई की उस प्रक्रिया में जो ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, उसकी वजह से एक 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 अलग व्यक्तित्व निखर के सामने आता है, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है। कंटेंट भी अच्छा होता तो शायद उस पढ़ाई को पढ़ करके हमारे देश में ज्यादा एंटरप्रेन्योर निकल सकते थे, ज्यादा
बिजनेसमैन निकल सकते थे, ज्यादा सक्सेसफुल लोग निकल सकते थे। ठीक है, कंटेंट उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाई के महत्व को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम नहीं पढ़ पाए, ओके, इट्स ओके, आप फिर भी कामयाब हो सकते हैं। मेरे साथ कई लोग ऐसे जुड़े जो कभी स्कूल नहीं गए, आज वो लोग भी बहुत सक्सेसफुल है, बहुत कामयाब है। इट्स ओके। बट कोई पढ़ा लिखा है तो उसकी पढ़ाई को आपको डोमिनेट करने का, उसकी पढ़ाई पर व्यंग मारने का, कुछ अपशब्द बोलने का या नीचा दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। और करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो किसी के अहंकार को, ईगो को कभी ठेस मत पहुंचाइए, और किसी के परिवार के साथ कभी भी गलत दृष्टि मत रखिए, गलत तरीके से मैसअप मत होइए। यानी उनके परिवार की वही इज्जत कीजिए, उनके परिवार की माताओं बहनों की वही इज्जत कीजिए जो आप अपने परिवार की बहनों की और माताओं की करते हैं, है ना। आप जितनी ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ लोगों के साथ घुले मिलेंगे, रिलेशन बनाएंगे, उतना तेजी से आप जीवन में भी आगे बढ़ पाएंगे। सो अब कुछ चीजें और जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप क्वालिटी वाले लोगों को लाना चाहते हैं अपने साथ, तो आपको रिजेक्शन का जो डर है ना आपके मन में, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, फियर ऑफ रिजेक्शन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा, सारे लोग तो आप कुछ भी कर लें, आपको हां बोलने वाले नहीं है। आप कुछ भी कर लें, आप हीरा भी, एक वीडियो में देख रहा था अभी हाल में ही, कि एक व्यक्ति 500 के, मतलब ये फॉरेन का वीडियो था, कुछ डॉलर्स था उसके पास में, तो उस डॉलर्स के नोट्स लेकर के खड़ा था, और खड़े होकर के जो भी आ रहे थे उनको वो डॉलर दे रहा था। तो कई लोग तो हंसकर निकल जा रहे थे, कई लोग उसको शक की नजरों से देख रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो मजे से ले रहे थे, भाई दे ही तो रहा है, ले थोड़ी रहा है, ले रहे थे, निकल रहे थे। तो आप जब खरा सोना भी सामने देख लेकर के बैठे हैं, आप जब नोट भी दे रहे हैं लोगों को, और वो भी जब सारे लोग नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को देंगे, जहां उनको मेहनत भी अभी करनी है, उसके बाद कामयाबी मिलने वाली है, और वो बिल्कुल आप बोलेंगे, बताएंगे प्लान, और वो तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको प्लान दिखाने का अपना क्रम सिलसिला जारी रखना पड़ेगा। लोग रिजेक्शन देंगे, लोग मना करेंगे, आप जैसे जैसे प्लान दिखाने की कला में महारत हासिल करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको यश ज्यादा मिलने लगेगी। बट आपको प्लान दिखाना जारी रखना पड़ेगा। मैंने आज तक एक भी ऐसा बंदा पूरे आरसीएम बिजनेस में ढूंढ कर मैं नहीं निकाल पाया, जिस व्यक्ति ने ये अपनी डायरी दिखाया हो कि सर मैंने 2 प्लान रोज दिखाया, 2 साल तक लगातार दिखाया, और फिर भी मुझे कामयाबी नहीं मिली। एक व्यक्ति मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला। मुझे वही लोग मिले जो जो आरसीएम छोड़ चुके। तो क्यों छोड़ चुके? छोड़ने के कई दिनों, कई महीनों पहले वो प्लान दिखाना छोड़ चुके। वो रिजेक्शन से इतना घबरा गए कि एक्चुअल में उन्होंने उतना प्लान दिखाया ही नहीं, एक्चुअल में फील्ड में वो उतना निकले ही नहीं। मना लोगों ने उनको कम किया होगा, लोग मना करेंगे इसका डर उनके ऊपर इतना हावी था कि वो लोगों के पास गए ही नहीं। तो जब आप लोगों के पास जाएंगे ही नहीं, तो घर पर बैठे बैठे फेल होना तो बहुत आसान है ना। सो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। जब आप प्लान दिखाने जाते हो, तो आप माइंडसेट चेंज करोगे ना, तो रिजेक्शन धीरे धीरे आपको मिलनी थोड़ी कम हो जाएगी, जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ेगी, और कामयाबी आपको मिलेगी। बट आपको डर को दिमाग से तो निकालना ही पड़ेगा। और जो बहुत अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप, एक मिनट सर, एक मिनट। सो फोकस ऑन एडिंग। देखिए क्या होता है, ज्यादा रिजेक्शन क्यों मिलती है कई बार किसी व्यक्ति को? क्योंकि हम ज्यादातर अपने इनकम पर, अपने टीम पर, अपने बिजनेस पर, अपने नेटवर्क पर इतने ज्यादा फोकस्ड होते हैं कि हम सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे होते। सो आपको सोचना किस बारे में, अपने चेक को साइड रखिए। ठीक है, आपने ड्रीम लिख लिया, घर पे टांग दिया, ड्रीम की एक डायरी बना लिया, ड्रीम को बना लिया, साथ में रख लिया, लेकिन अब केवल उसी के ऊपर चिंतन नहीं करना कि ये व्यक्ति जुड़ेगा तो मेरा इतना का चेक बढ़ जाएगा, ये जुड़ेगा मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, नहीं। आपको एक काम मिला है। आरसीएम क्या है? एक काम है, एक ऐसा काम है जहां पर आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के जरिए, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के जरिए। यानी वो लोग, और प्रॉब्लम किसके पास नहीं है सर? आज की डेट में ना, मैं जब मार्केट में निकलता हूं, मेरे तो आदत है कि मैं प्रोस्पेक्टिंग करता रहता हूं, नए नए लोगों से दोस्ती करता रहता हूं, ट्रेन में भी बात करता हूं, फ्लाइट में भी बात करता हूं, होटल में रुकता हूँ वहां भी बात करता हूँ, कोई अनजाने से मिल गया वहां भी बात करता हूँ, किसी पार्टी में जाता हूँ वहां भी बात करता हूँ। तो मेरी तो आदत है, मैं जहां भी जाता हूँ प्रोस्पेक्टिंग करता रहता हूँ, और मैं मरते दम तक करता रहूंगा। मैं तो यहां तक बोलता हूँ अपने टीम के लोगों को कि साहब, जब मेरा अंतिम समय आएगा और मैं 4 लोग मुझे अंतिम यात्रा के लिए लेने आएंगे, तो मैं उनको भी अंतिम सांस लेते लेते उनको भी बोल के जाऊंगा कि भैया मेरे को तो तुम जा रहे हो,
मतलब अंतिम संस्कार करने के लिए मैं तो जाने वाला हूं दुनिया से। बट अगर मेरी बात मानो तो आरसीएम को ज्वाइन जरूर कर लेना। मेरा अंतिम संस्कार करके आने के बाद आरसीएम को ज्वाइन जरूर कर लेना, बिकॉज इसी ने मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाया, और आज जो तुम देख रहे हो ये सब कुछ जो है ना, वो इसी की वजह से है। मेरी जिंदगी पूरी बदल गई। तो मेरी अंतिम सलाह तुमको यही होगी कि किसी के साथ भी कर लेना, मगर आरसीएम को ज्वाइन जरूर कर लेना। और मेरी टीम के साथ करोगे तो और बढ़िया है, मेरी टीम जो है तुम्हारी मदद करेगी। मतलब कुल मिलाकर मैं अंतिम समय में भी प्रोस्पेक्टिंग करते हुए लोगों को ज्वाइन कराते हुए जाऊंगा, बिकॉज यही तो हमारा धर्म है। हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है और हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके जरिए हम लोगों को बीमारियों से बचा सकते हैं, जिसके जरिए हम लोगों को जीवन में तरक्की करने का मौका दे सकते हैं, पैसा कमाने का जरिया दे सकते हैं, सपने पूरे करने का जरिया दे सकते हैं। और फिर भी हम अगर ये ज्ञान लोगों तक लेकर ना जाएं, हम अगर लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी लेकर ना जाएं, तो मुझे लगता है हम लोग सेल्फिश हैं, हम लोग स्वार्थी हैं। हम लोगों के पास ज्यादा लोगों के पास लेकर जा नहीं रहे। हमको 20,000 आने लग गया आरसीएम से, 50,000 आने लग गया आरसीएम से, और हम चुपचाप अगर घर पर बैठ गए, अपने कंफर्ट जोन में बैठ गए, तो हम स्वार्थी हैं, मतलबी हैं। और हमारे जैसे इंसान को आरसीएम में आने का अधिकार नहीं है। कि हम अगर 50,000 महीने में बैठ गए, सर देखिए, अपना इनकम गोल बड़ा बनाना इसलिए भी जरूरी है कि जब आप बड़ा इनकम गोल लेकर चलेंगे तो आपको ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, ज्यादा आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, यानी ज्यादा लोगों की मदद करनी पड़ेगी, ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, ज्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, तो ही जाकर आप आरसीएम में ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। आरसीएम बना ही ऐसा है। तो आपका खुद के चेक का बड़ा टारगेट अगर होता है ना, तो आप ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। बट जब आप लोगों के पास जा रहे हैं ना, तो वहां पर खुद के चेक के बारे में मत सोचिए। आप सोचिए मैं इस व्यक्ति की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। आप ये मत सोचिए कि मैं इसको क्या बेच सकता हूं। आप ये सोचिए कि मेरे किस प्रोडक्ट से इनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप लोगों को ये मत सोचिए कि मैं इनको कैसे जोड़ सकता हूं। आप ये सोचिए कि मैं इनकी लाइफ जो बिखरी हुई है, उस बिखरी हुई जिंदगी को जोड़ने में इनकी कैसे मदद कर सकता हूं। तो जो पुरानी मानसिकता है, नई मानसिकता के साथ आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तब जाकर अच्छे लोग आपके साथ आएंगे, क्वालिटी वाले लोग आपके साथ आएंगे। अच्छे लोगों को लाने के लिए कुछ चीजों का और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप हमेशा ध्यान रखिए, यू आर द मैसेंजर नॉट द मैसेज। मेरे रोल मॉडल आदरणीय स्वर्गीय सतीश पंडित जी हमेशा ये बोलते थे कि यू आर नॉट द मैसेज, यू आर नॉट द अल्टीमेट मैसेज, यू आर ओनली द मैसेंजर। आप दूत हैं, आप मैसेज नहीं है। मैं हूं सब कुछ, मैं लीडर हूं, मैं तुमको कामयाब बना दूंगा, मैं तुमको सफल बना दूंगा। आप मैसेज नहीं हैं, यू आर द मैसेंजर। आप उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने आए हैं जहां पर उनको वो माहौल, वो कल्चर, वो एजुकेशन मिलेगी जिससे उनके सपने पूरे होंगे, जिससे उनकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, जिससे वो ज्यादा सक्षम बनेंगे अपने जीवन को, अपने जीवन की चुनौतियों को सही तरीके से झेलने में, सही तरीके से उन चुनौतियों से बाहर आने में वो ज्यादा योग्य बनेंगे, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में वो ज्यादा योग्य और काबिल बनेंगे। तो आप उनको वो माहौल दे रहे हैं, आप उनको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आरसीएम के रूप में, आप उनको वो एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं यूएस के रूप में, तो आप उनको वो कल्चर, वो एनवायरमेंट दे रहे हैं, वो कम्युनिटी दे रहे हैं, आरसीएम की मीटिंग और सेमिनार में एक माहौल दे रहे हैं जिससे कि वो ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो आप अगर किसी बड़े व्यक्ति के पास भी जाते हैं ना, तो कई बार हमको बड़े लोगों के पास जाने में, कामयाब लोगों के पास जाने में, पढ़े लिखे लोगों के पास जाने में, बड़े बिजनेसमैन, बड़े जॉब होल्डर, बड़े पोस्ट पे जो गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, उनके पास जाने में संकोच क्या लगता है कि यार हम उतने कामयाब नहीं है, हम उनको क्या बताएंगे। अरे आपको अपनी जिंदगी, आपने थोड़ी कोई दुकान खोल रखी है जिसमें आप उनको पार्टनर बनाना चाहते हैं। सर आप आरसीएम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आरसीएम लेकर उनके पास जा रहे हैं। सो यू आर द मैसेंजर। आप आरसीएम का मैसेज लेकर उनके पास गए हैं, आरसीएम की अपॉर्चुनिटी लेकर उनके पास गए। आरसीएम की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। जो जीवन वो जी रहे हैं, चाहे कितना भी पैसा उनके पास है, कुछ तो कम होगा जो आरसीएम से पूरा हो सकता है। हर जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमी है। कभी आप लोगों से मिलकर देखिए, मैं मिलता हूं चारों तरफ लोगों से, जब भी मिलता हूं ना, मैं कहीं भी नए लोगों से दोस्ती करता हूं ना, तो मैं उनसे जब बातचीत शुरू करता हूं, जैसे हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है, जैसे हमारा आपस में थोड़ा सा एक विश्वास पैदा होता है ना, वैसे वो फूट पड़ते हैं। वैसे वो अपने जीवन की तकलीफों के बारे में, अपने जीवन की मुश्किलों के बारे में, अपने जीवन की चुनौतियों के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। और तब मालूम पड़ता है कि कितना दर्द है लोगों के जीवन में। सर आप यकीन मानिए, हर व्यक्ति दर्द का जीवन जी रहा है।
किसी के पास पैसे नहीं है, कोई कर्जों में डूबा हुआ है, कोई अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहा है, कोई अपने परिवार को वक्त नहीं दे पा रहा है, कोई छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों का मुंह देखता है, कोई व्यक्ति भविष्य की चिंताओं में डूबा हुआ है। मतलब लोगों के पास इतनी समस्याएं हैं, और हर समस्या का, मैं तो आपको बोलता हूं कि हर समस्या का एक रामबाण इलाज है, वो है आरसीएम। चाहे वो उनके पास प्यार की समस्या है कि प्यार की कमी है जीवन में, दोस्ती की कमी है, पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं बन पा रहे, तो उसको संबंधों को अच्छा बनाने की कला उनको सीखने की जरूरत है, पैसे ज्यादा कमाने की जरूरत है, हर चीज का एक कंबाइंड पैकेज है आरसीएम। तो आप उनको आरसीएम में अगर ला रहे हैं ना, तो आप उनको जीवन की हर मुश्किलों से बाहर लाने में उनकी मदद कर रहे हैं। तो अगर आप उनकी इतनी बड़ी मदद कर सकते हैं, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहां हैं। आप तो आरसीएम का मैसेज लेकर उनके पास गए, आप भी कामयाब होंगे, वो भी कामयाब होंगे। आज वो भले ही महीने का 10 लाख कमाते होंगे, लेकिन उनको अगर 20 लाख की जरूरत है तो आरसीएम उनको कमाने का मौका दे सकता है। आज भले ही पैसा बहुत होगा, लेकिन टाइम नहीं है, उनको टाइम चाहिए, तो आरसीएम उनको टाइम कमाने का मौका दे सकता है। भले ही बहुत पैसा होगा लेकिन सम्मान नहीं है, आरसीएम को सम्मान प्राप्त करने का मौका दे सकता है। तो आरसीएम में हर वो चीज उनको मिलेगी जो अभी उनके लाइफ में मिसिंग है। तो आप आरसीएम का प्रतिनिधित्व करके उनके पास जा रहे हैं, इसलिए आपको संकोच करने की, शर्म करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू आर द मैसेंजर। ये याद रखिएगा, यू आर द मैसेंजर, नॉट द मैसेज। और इसीलिए बार बार आपको जोर दिया जाता है कि वीडियो दिखाइए। आप ज्यादा बातचीत मत कीजिए, वीडियो दिखाइए, टूल्स दिखाइए, प्रोडक्ट दिखाइए। दिखाइए, बताइए नहीं, दिखाइए। बोलिए मत, सुनाइए मत, दिखाइए। मास्टर द फंडामेंटल्स ऑफ रिक्रूटिंग। एंड बड़े लोगों को, सफल और कामयाब लोगों को लाने के लिए सर आप नौसिखिए बनकर के आरसीएम करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको इसके जो बेसिक्स हैं उनको सीखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पहले दिन नहीं सीख जाएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, बट करेंगे तो सीखेंगे, चलते रहेंगे तब तो सीखेंगे। तो आपको सीखना पड़ेगा अगर आप बड़ी सफलता लेना चाहते हैं। 4 फंडामेंटल्स हैं कि आप ज्यादा ज्वाइनिंग कैसे कराएंगे और ज्यादा अच्छे लोगों की ज्वाइनिंग कैसे कराएंगे। पहला फंडामेंटल है प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा है इनवाइटिंग, तीसरा है प्रेजेंटिंग, चौथा है फॉलोइंग अप। यानी आपको प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है लोगों से दोस्ती करना और अपनी लिस्ट में उनको शामिल करना। इनवाइटिंग का मतलब है उनको आमंत्रित करना, कोई अपना सेमिनार अटेंड करने के लिए, कोई ऑडियो देखने के लिए, कोई वीडियो देखने के लिए, कोई ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने के लिए उनको इनवाइट करना। प्रेजेंटिंग का मतलब है अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी या अपना प्रोडक्ट उनके सामने प्रस्तुत करना। और फॉलोइंग अप का मतलब है दोबारा उनसे मिलना, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना। अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करवाना, और ज्वाइन अभी नहीं करना चाहते तो अपने प्रोडक्ट का कस्टमर बनाना कि भाई कम से कम आप हमारा हेल्थ कार्ड तो यूज करो, आपके परिवार की आधी बीमारियां तो तेल बदलने से दूर हो जाएगी, करके तो देखो। तो ये आपका फंडामेंटल्स है। अब आपकी आपके शुरुआत के दौर में, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि शुरुआत के दौर में ज्यादा ज्वाइनिंग आपके साथ कैसे आएगी, इस आधार पर आएगी कि अभी आपकी क्रेडिबिलिटी, लाइकेबिलिटी और ट्रस्ट समाज में कैसा है, लोगों के साथ कैसा है, लोग आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं, लोग आपको कितना पसंद करते हैं, लोग आप पर कितना भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। तो शुरुआत की ज्वाइनिंग इस दम पर आएगी कि कितने लोगों के साथ आपकी क्रेडिबिलिटी है, लाइकेबिलिटी है, ट्रस्ट है। अगर लोगों के जीवन में सुख दुख में आप काम आए होंगे तो लोग आपको लाइक करेंगे। अगर आपने हमेशा ईमानदारी से जीवन जिया होगा तो लोग ट्रस्ट करेंगे। आपने वादा निभाया होगा, लोग ट्रस्ट करेंगे। पैसों का लेन देन ठीक रखा होगा, ट्रस्ट करेंगे। अगर आपने लोगों का विश्वास जीता होगा तो आपकी क्रेडिबिलिटी होगी। तो अगर ये आपने किया होगा तो आपको शुरुआती ज्वाइनिंग आएगी। लेकिन इसके बाद भी ये होता है तो भी, नहीं होता है तो भी बदलने का मौका। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते। अभी भी मौका है, अब आ जाइए, अब शुरुआत कीजिए। अब अपनी ये तीनों चीजों को ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्रेडिबिलिटी, लाइकेबिलिटी और ट्रस्ट। और इसके साथ साथ आपको नए लोगों से दोस्ती करना जारी रखना पड़ेगा। नए लोगों से दोस्ती करते रहना पड़ेगा। लोगों की कमी है हमारे देश में, लोगों की कमी नहीं है साहब। लोग आप मतलब आप लोग ही लोग हैं चारों तरफ। आज आप देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत अभी उतना विकसित देश नहीं बना, विकासशील देश है। अभी भी हमारी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी अमेरिका की है या किसी दूसरे देश की है। लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री अगर अमेरिका चले जाए तो अमेरिका जैसा पावरफुल देश जो इतना शक्तिशाली है, हम अपने आप को मानते हैं कि चलो ठीक है हम कुछ है, और अपने देश से प्यार तुमको करना ही चाहिए। लेकिन अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर पैसों के हिसाब से देखा जाए, सामरिक शक्ति के हिसाब से देखा जाए, तो भारत अमेरिका के सामने बहुत छोटा है। अभी बहुत कमजोर है, हम अभी भी बहुत कमजोर है। ठीक है, आने वाले समय में और मजबूत होंगे, बट अभी तो हमारी इकोनॉमी, हमारा जो पर पर्सन जो इनकम है वो, प्लस हमारी जो सामरिक शक्ति है, युद्ध की शक्ति है, हमारे परमाणु बम, अस्त्र शस्त्र, वो अमेरिका से बहुत कम है।
बट हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब भी वहां जाते हैं और वो उनके स्वागत में, या विदेश मंत्री जाते हैं, या कोई भी मंत्री चला जाए हमारे हमारे देश से, तो वो उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं, उनको कुर्सी पे बिठाते हैं, मान सम्मान करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं, पूरी इज्जत करते हैं। क्यों करते हैं? डरते हैं? वो हमसे डरते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, एक ऐसी ताकत हमारे पास है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे पास है। कौन सी है वो ताकत? कौन सी ताकत है? वो ताकत है, हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हैं। हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा, मतलब लोगों की संख्या है, और ये हमारी ताकत है। सबसे बड़ा बाजार हमारे पास है, और पूरी दुनिया भारत में बाजार व्यापार करना चाहती है। पूरी दुनिया की नजरें भारत के बाजार पर है। पूरी दुनिया भारत को, हम लोगों को बाजार के रूप में देखती है। हम लोगों को गर्व होता है शायद वो हमारी इज्जत कर रही है, कर सर वो हमको बाजार मानते हैं। कम से कम मैं उनके नेताओं की बात कर रहा हूं, वो हमको बाजार मानते हैं। उनको लगता है भारत को नाराज करेंगे इतना बड़ा बाजार हाथ से चला जाएगा। भारत के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री सबको खुश करके रखो ताकि ये बाजार हम यहां पर अपना प्रोडक्ट डाल सके, यहां व्यापार कर सके। तो जब पूरी दुनिया भारत में बाजार करना चाहती है, व्यापार करना चाहती है, और हम अपनी ही ताकत नहीं समझ रहे, तो ये तो बहुत बड़ी आई थिंक गलती है। तो आपको नए लोगों से दोस्ती करते रहना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि नए लोग कहां पर मिल सकते हैं। वहां ज्यादा जाइए। घर में बैठे रहेंगे तब तो श्योर है कि नहीं मिलेंगे। जाइए, ऐसी सार्वजनिक जगहों पे जाइए जहां लोग मिलते हैं, दोस्ती कीजिए। अनजान लोगों से भी दोस्ती कीजिए। नए लोगों से मिलना और दोस्ती करना, ये एक ऐसी कला है जिसको लगातार अभ्यास के द्वारा और सही ज्ञान और नॉलेज के द्वारा सीखा जा सकता है। कई सारे ऐसे लोग मैंने देखे, और इवन मैं अपनी भी अगर बात करूं तो मैं भी अंतर्मुखी स्वभाव का व्यक्ति रहा हूं। यानी मैं खुलकर किसी से तुरंत बात कर लेना, बड़ा संकोची टाइप का था। इवन मैं आपको बताऊं कि मुझे स्कूल में अगर पनिशमेंट भी अगर देना पड़ता था ना, इस मतलब मेरी टीचर्स अगर पनिशमेंट देते थे तो कैसा पनिशमेंट देते थे, तो हमारे तीन तीन लोगों का बेंच होता था स्कूल में, तीन बच्चे बैठते थे। तो उनको मेरा स्वभाव मालूम पड़ गया, मेरे टीचर्स को। तो जब मुझे पनिशमेंट देना होता था तो क्या करते थे कि दो लड़कियों के बीच में मुझे बिठा देते थे। तीन लोग बैठते एक बेंच में, तो अजय लड़कियों के, वैसे हम लोग लड़के लड़के एक साथ बैठते थे, लड़की लड़की एक साथ बैठते थे। लेकिन जब मुझे पनिशमेंट देना होता था, मैं ये बात कर रहा हूं 5वीं 6वीं क्लास की, बहुत छोटे की, तो दो लड़कियों के बीच में मुझे बीच में बिठा देते थे। और मैं दिन भर सकुचाया सा, समेटाया सा, अपने आप में शर्माता सा, सिर नीचे झुकाता सा, और मनी मन ये कसम खाता हुआ कि ये गलती दोबारा नहीं करूंगा जो आज मैंने जो गलती किया, जिसकी वजह से मुझे ये पनिशमेंट मिला है। मतलब मुझे क्लास से बाहर करने की जरूरत नहीं होती थी पनिशमेंट देने के लिए, मुझे नील डाउन कराने की जरूरत नहीं थी टीचर्स को। वो खाली मुझे दो लड़कियों के बीच में बिठा देते थे, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट हो जाता था। इस टाइप का मैं व्यक्ति रहा हूं, लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाता था। बट आरसीएम में आने के बाद मैंने अपने आप को डेवलप किया, मैंने अपने आप को विकसित किया, मैंने लोगों से बातचीत करना सीखा, और आज तो मैं हर व्यक्ति से बात करता हूं, हर नए लोगों से दोस्ती करता हूं, उनको ज्वाइन कराता हूं, प्रोस्पेक्टिंग करता हूं। तो अब तो मैं लगातार प्रोस्पेक्टिंग करता हूं। आपको भी ये कला सीखनी पड़ेगी, और आप सीख सकते हैं। नए लोगों को आप ले सकते हैं, बड़े लोगों को आप लेकर आ सकते हैं। तो चलिए, अभी समय को देखते हुए मैं इसको थोड़ा सा रैपअप करता हूं। हाँ, चलिए समराइज करता हूं। तो आप दो तीन चीजें आज याद रखिएगा, क्योंकि एक मीटिंग में तो देखिए सारी चीजें कवर नहीं हो सकती, बट दो तीन चीज आप प्रमुखता से याद रखिएगा। कि पहली बात तो ये कि शुरुआत में आपको रिजल्ट इस हिसाब से आएगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी, लाइकेबिलिटी और ट्रस्ट मार्केट में किस तरीके का है। बट धीरे धीरे आपको बड़े रिजल्ट्स के लिए अपनी नए लोगों से मिलने की कला को डेवलप करना पड़ेगा, नए लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में और आरसीएम बिजनेस में अगर मेरी भी आप बात कर लें, या किसी भी सफल लीडर की आप बात कर लें, तो हमारी जो इनकम आती है और हमारी टीम की जो साइज है, उसमें हम जिन लोगों को जानते थे वो तो बूंद के बराबर होंगे, और मैक्सिमम लोग वो हैं जिनको हम आरसीएम में आने से पहले जानते भी नहीं थे। इवन वो लोग भी जिनको मैंने पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग किया, वो लोग भी वो हैं जिनको हम आरसीएम बिजनेस में आने से पहले जानते ही नहीं थे, है ना। एक मिनट। वैसे लोग बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से आपको प्रोस्पेक्टिंग की कला को सीखना पड़ेगा, और प्रोस्पेक्ट आपको घर पे तो नहीं मिलेंगे। अच्छे प्रोस्पेक्ट को आप लाना चाहते हैं, क्वालिटी वाले प्रोस्पेक्ट को आप लाना चाहते हैं, एजुकेटेड लोगों को लाना चाहते हैं, तो ऐसी जगहों पे आपको जाना पड़ेगा। ऐसे शादी समारोह में आपको जाना होगा, ऐसे क्लब्स में आपको जाना होगा, ऐसे मंदिर में, ऐसी जगहों पे जहां पर आपको अच्छे लोग मिलते हैं, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। और वो दोस्ती, कोई जिम में आप जाएं, वहां पर अगर अच्छे लोग मिलते हैं, कोई पार्क में सुबह सुबह अच्छे लोग आते हैं, तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा। ये संबंधों से चलने वाला व्यापार है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये संबंधों से चलने वाला व्यापार है, मगर संबंध पहले हैं, व्यापार बाद में है।
ये संबंधों से चलने वाला व्यापार है, मगर संबंध पहले हैं, व्यापार बाद में है। इसलिए आप प्रायोरिटी दीजिएगा संबंधों को। जितने लोगों को आप जानते हैं उनके ही भरोसे अगर आप रहेंगे तो बड़ी कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। आपको नए लोगों से दोस्ती लगातार करना पड़ेगा। और कभी भी व्यापार का समीकरण बदल सकता है, कभी भी व्यापार का समीकरण बदल सकता है, बशर्ते आप नए लोगों से मिलना और प्लान दिखाना जारी रखें। जितने भी नेटवर्क इंडस्ट्री के टॉप के लोग हैं, सफल लोग हैं, वो हर हफ्ते, माइंड कीजिए, नोट कीजिए मेरी इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, हर हफ्ते अपनी लिस्ट को अपडेट करते हैं। हर हफ्ते अपनी लिस्ट को अपडेट करते हैं। हर हफ्ते अपनी लिस्ट में नए लोगों को शामिल करते हैं। जिनको प्लान दिखा चुके हो, जिन्होंने मना कर दिया, उनको एक दूसरी सेकेंडरी लिस्ट में डाल देते हैं, जहां पर उनको कभी कभी टाइम टू टाइम वो थोड़ी बहुत मोटिवेशनल मैसेज वैसेज भेज करके संबंध को बरकरार रखते हैं, बट अपनी लिस्ट को हर हफ्ते अपडेट करते हैं। तो क्या आप भी अपनी लिस्ट को हर हफ्ते अपडेट कर रहे हैं? देखिए, बात आपके सपनों की है, बात आपके परिवार के सपनों की है, बात आपके माँ बाप के सपनों की है, बात आपकी पूरी जिंदगी की है। आज अगर थोड़ी सी लापरवाही हमने कर दी तो जिंदगी भर हमको इसका अफसोस होगा, क्योंकि आरसीएम के रूप में जो अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, यकीन मानिए आने वाले 2 से 5 साल ईमानदारी से इसको कर लिया, आपके परिवार के सारे सपने पूरे हो सकते हैं और आप एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। मगर करना पड़ेगा पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और मैं मैडम से चाहूंगा, कल्पना जी से चाहूंगा कि चूंकि हमारे पास 5-7 मिनट का समय बचा है, तो कुछ साथी जो आज क्या लर्निंग आपने ली है, उस लर्निंग के बारे में 2 शब्द रखना चाहते हैं, तो वो जरूर 2 शब्द रखें। और पहले श्याम सर को आप जरूर इनवाइट कर लीजिएगा। श्याम सर आज हमारे बीच में मीटिंग में हैं, वो टूर पर है, बट वहां से उन्होंने मीटिंग को ज्वाइन कर रखा है। सो आप उनको बुला लीजिएगा। फिर जो भी साथी अपनी शेयरिंग करना चाहे उनको बुला लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर